नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में और इसके समाधान के बारे में, यानी इसके रोकथाम कैसे करनी है इस बारे में। बहुत सारे मवेशियों की मौत हो चुकी है इस बीमारी की वजह से, दुधारू पशु भी मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट इस बीमारी को लेकर क्लियर हो जाता है तो आप अपने पशु को बचा पाएंगे। और कंसेप्ट कौन क्लियर करेगा? मैं करूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, यह वीडियो पूरी देखनी है, हर एक स्टेप को समझना है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि सबसे पहले इस बीमारी का पता कहां चला। फिर हम बात करेंगे ये कौन से वायरस से फैलती है। फिर हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। फिर हम बात करेंगे ये बीमारी कौन कौन से जानवरों में फैल सकती है। फिर हम बात करेंगे इसकी रोकथाम कैसे करें और उपचार कैसे करें। फिर हम बात करेंगे लंपी डिजीज को लेकर जो वैक्सीन बनाई गई है वो आप कैसे मंगवा सकते हैं, कब तक आपके पास आएगी, कौन सी वैक्सीन है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ बड़ी सावधानियों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए, घंटी के आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए और उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले इस बीमारी का पता कहां चला। तो 1929 के अंदर अफ्रीका के अंदर इस बीमारी के लक्षण देखे गए। उसके बाद में पश्चिमी एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर यह बीमारी बहुत खतरनाक ढंग से फैली। और उसके बाद में 2019 के अंदर भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे पहले इस बीमारी के जो पहला पेशेंट है वो मिला, यानी इससे संक्रमित पहला जानवर उड़ीसा के अंदर मिला। उसके बाद में भारत के दो बड़े संस्थान हैं। एक है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में, दूसरा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में, जिसे IVRI कहते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसके लिए वैक्सीन तैयार करना शुरू कर दिया। 2019 से लेकर अब तक की मेहनत थी कि इसकी वैक्सीन तैयार हो पाई। अब आपको बताते हैं यह कौन से वायरस से फैलता है। तो आप सिंपल से तरीके से समझिए। आप और हम लोग जो हैं, हमें कई बार माता निकल जाती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चेचक कहते हैं जिसे, वो हो जाते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप बताइएगा। जैसे चिकन पॉक्स होते हैं उन्हें हमारी भाषा में, बागड़ी भाषा में इन्हें आंकड़े काकड़े कहा जाता है। आपकी भाषा में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होते हैं, वैसे ही बकरियों के अंदर गोट पॉक्स होते हैं, वैसे ही भेड़ों के अंदर शिप पॉक्स होते हैं, और वैसे ही ये बीमारी है जो गायों के अंदर बहुत बड़े स्तर पर फैल रही है, और भी कुछ और पशु हैं जिनके अंदर फैल रही है। तो ये समझ के चलिए कि पॉक्स वाली बीमारी है, यानी चेचक वाली बीमारी है। अब इस वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। ये शिप पॉक्स और गोट पॉक्स से मिलता जुलता है। अब रही बात कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण तो यह है कि पशु को बुखार चढ़ेगा। दूसरा लक्षण यह है कि पशु के मुंह से लार गिरती रहेगी। तीसरा लक्षण यह है कि पशु के शरीर के ऊपर गांठें हो जाएंगी जो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं, यानी छोटे छोटे नोड्स बन जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे, और उसके बाद में वो फूट जाएंगे और वहां पर जख्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा इस पशु का कंसेप्ट होता है। पशु जो है वो उसका वजन भी कम होने लग जाएगा, पशु जो है वो कम चरने लग जाएगा, पशु जो है पानी भी कम पिएगा, और एकदम उसका दूध भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये इसके लक्षण हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर 100 पशु बीमार होते हैं तो उसमें से एवरेज 10 पशु मरते हैं। तो 10% इसका लगभग मृत्यु दर है इस बीमारी के कारण। अब सवाल यह कि कौन कौन से जानवरों के अंदर यह बीमारी फैलती है। तो यह बीमारी घोड़े के अंदर, ऊंट के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर अब तक देखी गई है। इन जानवरों के अंदर यह बीमारी फैल रही है। अब रही बात कि इसकी रोकथाम कैसे करें, तो 2 स्तर पे करनी होगी। जिन जानवरों को अभी तक नहीं है उनके लिए भी उपचार करना होगा, और जिन जानवरों को हो गई है उनका भी उपचार करना होगा। जिनको नहीं है उनका क्या उपचार है? जिनको अभी तक नहीं हुई
उन जानवरों के आसपास आप मक्खी, मच्छर, जूं इनको ना आने दें। इनके लिए आप जो भी दवाई करना चाहें वो करें। मैं आपको ये राय दूंगा कि अगर आपके पास कूलर की, पंखे की व्यवस्था नहीं है और मच्छर पशुओं को बहुत ज्यादा काट रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, डीजल जो है ना उसकी स्प्रे पशु के ऊपर कर दीजिए। आपको भी कभी मच्छर खाएं तो आप थोड़ा शरीर के ऊपर जो है डीजल लगा लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको मच्छर नहीं खाएगा। तो आप डीजल की हल्की स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उस जानवर पर नहीं जिसको ये बीमारी हो चुकी है, क्योंकि उसके जख्म जो है वो खराब हो जाएंगे। दूसरा, आप इन जानवरों को अलग अलग सेपरेट पानी पिलाइए। इसको बीमारी है, एक मच्छर ने इसे काटा, फिर उसी मच्छर ने जाके इस जानवर को बीमारी नहीं है इसको काटा, तो बीमारी इसको भी हो जाएगी। तो इस तरह से ये बीमारी जो है एक से दूसरी जगह फैल रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा जानवरों को सेपरेट रखना है। दूसरा, एक जगह पानी नहीं पिलाना। तीसरा, मच्छर, जूं और मक्खियों से जानवरों को पूरा छुटकारा दिला देना है। अब रही बात जिन जानवरों को हो गया है उनका क्या करें। उन जानवरों का क्या हो गया, जिनको हो गया उनके एक जख्म हो गया, मान लो गांठ हो गई, फिर वो फूट जाएगी, फिर जख्म बन जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जानवर को अच्छे से वो जख्म जो है उसको लाल दवाई से आप जो है साफ कीजिए और उसके बाद में उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा दीजिए। दूसरा, लाल दवाई नहीं है तो फिटकरी के पानी से उसे अच्छे से साफ करके और उसके बाद में उसके ऊपर जो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है वो लगा दीजिए, चाहे बिटाडिन वगैरह कोई मर्जी लगा दीजिए, वो क्रीम लगा दीजिए। पशु को बुखार ना चढ़ने दीजिए। बुखार होता है, इंजेक्शन दीजिए या फिर उसे दवाई दीजिए, बुखार कम कीजिए उसका। और पशु को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी पिलाएं। आप 2 बार पिलाते होंगे दिन में, तो आप उसे 5 बार पिलाना शुरू कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, अच्छी खुराक दे। दूध देने वाला पशु है तो उसका दूध कम निकाले, ये नहीं कि एकदम निचोड़ के निकाल लिया। पशु को ताकतवर रखें। जैसे हम लोग बीमार होते हैं चिकन पॉक्स के टाइम में, उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ होती है कि हम जब तक बुखार ज़्यादा ना होने दें और ताकतवर बने रहेंगे, रेस्ट करेंगे, तब हम सही हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको पशु को ट्रीट करना है। अब रही बात कि इसके लिए दवाई कौन सी इस्तेमाल करें, तो इन पशुओं के लिए आप जब तक आपको लंपी की जो वैक्सीन आई है वो ना मिले, तब तक आप इसे गोट पॉक्स और सिप पॉक्स यानी बकरियों और भेड़ों में आने वाले चेचक की जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को बोलिए और जिनको है बीमारी उनको भी लगवा दीजिए और जिनको नहीं है उनको भी लगवा दीजिए, अगर आपके इलाके में बीमारी आ गई है तो। अगली बात कि लंपी की वैक्सीन कैसे मंगवाएं। तो लंपी डिजीज को लेकर वैक्सीन जो है वो तैयार हो गई है और वो इन्हीं 2 संस्थानों ने तैयार की है। उसका नाम है लंपी प्रोवैक इंडिया। उसका जो है सरकार ने भी उसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन उत्पादन अभी बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने गांव के डॉक्टर से पूछते रहिए कि आपके हलके में जब भी वो आ जाए वैक्सीन तो पट से अपने पशुओं को जो है लगवा लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सावधानी के बारे में। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप पशुओं का इलाज दवाइयों से ही करें। भजन सुना दो, उसके पास में मंत्र लगा दो, कान के पास में कोई देसी दवाई दे रहा है वो खिलवा दो, उसको धुआं लगवा दो, ये सब जो है ना पाखंड वाली चीज़ें ये ना करें। इलाज बीमारी का जो है वो दवाई से ही होगा। तो पशु को प्रॉपर दवाई दें, प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।